बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कैफियत यूँ है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल करने के लिए गईं। फिर पर्दा लटकाना चाहती थीं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मुतवज्जो है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुमसे साथ अल्लाह के, अगर तू परहेजगार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ। जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया। तर्जमा, फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक लड़के की, इसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा और जब पूरी उम्र का होगा, और वो नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा कि मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए बगैर बाप के बेटा देना आसान है। जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जमा, मरियम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह पैदा करता हूँ जो चाहता हूँ। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो इसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को इसी वक्त इतनी बड़ी बशारत दी गई कि वो नबी होगा, बनी इसराइल और तौरात और अंजील का आलिम होगा, और वो बड़े मौइज़ों वाला होगा। जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जमा, और अल्लाह इसको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाएगा, और वो रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्द ये कि तमाम बशारतों के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफौर हमल हो गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाया करती कि दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमा में खुदा की तस्बीह बयान करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती थीं तो ऐसा मालूम होता कि खाला के पेट का बच्चा यानी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम भांजी के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है यानी सलाम करता है। यूसुफ नजार जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत करता रहता था और कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो इसने भी तहकीकात की, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। जब विलादत का वक़्त आ गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती नदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इसके वजह पर देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बिमा यूसुफ नजार बैतुल मुक़द्दस से रवाना हो गईं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनकी राह पर थे। जब 2 फरसंग राह कता की तो बैतुल्लाह में पहुँचे। तफसीर हक़ानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुशक खजूर का एक दरख्त था, जिससे टेक लगाया। फिर बगैर तकलीफ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाती। हक ताला ने मलाइका को भेजा और अपने फजलो करम से वहीं इनके पाँव के नीचे एक पानी का चश्मा ज़ाहिर कर दिया। मलाइका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बाहुक्म रब्बे खलील नदा दी कि ऐ मरियम गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुश्क दरख्त को सरसब्ज़ किया है। तब तू खुरमे की शाख को हिला
वो तुझ पर ताज़ा खुरमें गिराएगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ से लाई तो मैं क्या जवाब दूंगी? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू किसी को देखे तो इशारे से कह देना, मैंने खुदा के लिए रोज़ा नज़र किया है कि किसी बनी आदम से बात ना करूंगी। इस ज़माने में खाने और पीने के अलावा बातों से भी रोज़ा होता था, जिसको कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया है। तर्जमा, मरियम अलैहिस्सलाम ने हमल उठा लिया और वो इसको लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द इसको खजूर के दरे सेहत की तरफ ले गया। इसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली बसरी चीज़ हो जाती। फिर मरियम अलैहिस्सलाम को इसने नीचे से आवाज़ दी कि गमगीन न हो, आपके रब ने आपके नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और आप खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाइए, इससे आपके ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। पास खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम कोई आदमी देखो तो इससे कह दो कि मैंने रहमान का रोज़ा मान रखा है, तो आज मैं किसी इंसान से नहीं बोलूँगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरिश्ते की बशारत से बेगम हो गईं और नफास की मुद्दत ख़त्म होने तक 40 रोज़ वहीं रहीं, फिर अपने घर वापस आईं। हर तरह की बिशारतें बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने बता दी थीं और सवाल का जवाब भी बता दिया था कि तू बच्चे की तरफ इशारा करके कह देना कि इस बच्चे से पूछ लो। बनी इसराइल ने यह सूरत हाल देख कर बड़े गुस्से से कहा कि ये क्या बुरा काम तूने किया है। ए हारून की बहन, यानी तू तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरह इबादत करती थी और तेरी माँ भी बदकार ना थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लो। फिर सब गुस्से होकर बोले कि तुम हमसे मुसख्खर करती हो कि हम इस छोटे बच्चे से बातें करें। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि मैं बंदा खुदा हूँ और खुदा ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जब यहूद ने यह मोइज़ा देखा तो इनकी ज़ुबान बंद हो गई। फिर इसको गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आई। लोगों ने कहा, ए मरियम, तुमने तो बड़ा तूफान कर डाला। ए हारून की बहन, ना तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तुम्हारी माँ बदकार थी। फिर मरियम अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा कि हम इससे कैसे बात करें जो कि गोद में बच्चा है। बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ जिसने मुझे किताब दी और मुझको नबी बनाया। मारफुल कुरान में है कि जिस वक्त ख़ानदान के लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू कर दिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त दूध पी रहे थे। जब उन्होंने ये सुना तो दूध छोड़ दिया और अपनी बाएं करवट पर सहारा लेकर इनकी तरफ मुतवज्जो हुए और अंगुश्ते शहादत से इशारा करते हुए कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ। इससे पहले ही लफ्ज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलत फहमी को दूर कर दिया कि गरचे मेरी पैदाइश एक मौजज़ाना अंदाज से हुई है, मगर मैं खुदा का बंदा हूँ ताकि लोग मेरी प्रस्तिश में मुबतला न हो जाएं। इन अल्फाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शेर ख्वारगी के ज़माने में अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने यह तय फरमा दिया है कि मुझे अपने वक्त पर नबूवत और किताबत देंगे, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नबूवत इस वक्त अता कर दी गई थी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। इसका मतलब भी जाहिर है कि इसके सिवा नहीं कि अताए नबूवत का वादा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कतई यकीनी था, यहाँ भी इस यकीन को अताए नबूवत के लफ्ज़ माजी से ताबीर कर दिया गया है। अताए नबूवत का इजहार करने से इन लोगों की बदगुमानी रफ़ा कर दी गई कि मेरी वालदा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है, क्योंकि मेरा नबी का होना और मुझे रसालत का मिलना इसकी दलील है कि मेरी पैदाइश में किसी गुनाह का दखल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
شکریہ، اللہ حافظ۔